गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पेयर फॉर्मेशन, युग्म निर्माण या जोड़े पर आधारित प्रश्न। उसकी बहुत शानदार ट्रिक्स बताने वाला हूं आपको मैं। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ठीक है, तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। ठीक है, अब देखिएगा, चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे नंबर या लेटर उन्हें उनके बीच में उतने ही अक्षर आने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स क्या रहेगी वो देखिएगा। तो पहले क्या वर्ड है? स्टूडेंट, वो लिखा STUDENT। तो सर इसको हम क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इनके लेटर के प्लेस लिखकर और एक डायरेक्ट हम ABCD में पढ़ेंगे। सर लेटर के प्लेस लिख के सर बहुत आसान रहेगा ये, क्योंकि हमें जो नंबर बड़ा वो दूर से डायरेक्ट दिख जाएगा, जो छोटा वो भी दिख जाएगा। तो हम देख सकते हैं पेयर बनेगा नहीं बनेगा। पेयर बड़े नंबर के साथ ही बनेगा हमेशा, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में पढ़ना हमें। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिएगा नंबर के प्लेस लिखते हैं पहले। सर S का नंबर हो गया 19, S का नंबर 19, T का 20, U का 21, D का 4, E का 5, N का 14 और T 20। ठीक है सर, करें काउंटिंग। सर देखो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। चलो ठीक है सर, हम पढ़ने पे भी वही नंबर आना चाहिए और लिखा भी वही मिलना चाहिए, उसके साथ पेयर पढ़ेगा। हम नंबरिंग से कर रहे हैं तो हम लेटर नहीं पढ़ेंगे, हम नंबर पढ़ेंगे। सर 19 20, 19 और 20 के बीच में कोई लेटर नहीं आता तो एक पेयर तो 19 20। सर पढ़ने पे भी आया 19 20। सर पढ़ो 19 20 21। सर 21 ही आया, पढ़ने पर लिखा भी 21 मिला, तो एक पेयर ये बन गया 19 से 21। तो सर ये होगा जो पढ़ने पे भी वही आ रहा है और लिखा भी वही नंबर मिले, उनके साथ पेयर बनेगा, तो बीच में उतने ही अक्षर आएंगे। ठीक है, तो 19 20, 19 20 21। सर 21 आगे बढ़ेंगे। सर 21 22 23, इस तरह से हम देख लेंगे। अब सर नंबर सारे 21 से छोटे हैं तो आगे पेयर बन ही नहीं सकता, जो बड़े नंबर होगा उसके साथ ही पेयर बनेगा। तो देखिएगा 19 20, 19 20 का साथ बन गया 19 का, 19 20 21, 19 का 21 साथ बन गया, आगे नहीं बनेगा। देखो 22 23 24 25 नहीं बना सर। सर सारे लेटर छोटे हैं तो ये हमें डायरेक्ट दिख गया ना, 21 से सारे छोटे हैं तो 21 से बड़ा नंबर आना चाहिए था, तो पेयर नहीं बनेगा। अब सर 20 से पढ़ते हैं। 20 21, सर 20 का 21 के साथ बन गया, तो 20 का किसके साथ बन गया? 21 के साथ। ठीक है, 20 21 आगे बढ़ नहीं सकता सर, क्यों? क्योंकि 21 से सारे नंबर छोटे थे, तो ऐसे अब आगे बढ़ेंगे 21 से। सर 21 से भी नहीं बन सकता क्योंकि 21 से सारे नंबर छोटे हैं। सर आगे बढ़े 4 5, सर 4 का 5 के साथ बन गया। ठीक है, आगे नहीं बनेगा। 6 7 नहीं है सर। अब 5 से पढ़ेंगे। 5 6 7 नहीं बनेगा सर। 14 15 नहीं बनेगा सर। और एक लेटर अकेला पेयर बना नहीं सकता। ठीक है, तो सर हमें एक ऐसे पता पड़ेगा एग्जाम में कि इसमें लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करनी है, राइट टू लेफ्ट, या दोनों तरफ से। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पास दो तरह से आता है। तो एक तो ये लिखाएगा जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, और एक लिखा था अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो अब जान लीजिए देखिए उसके बारे में। सर अगर हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है, श्रेणी का, ठीक है सर, अगर सीरीज का क्वेश्चन है सीरीज का श्रेणी का, तो हम इसमें काउंटिंग जो करेंगे वो करेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं और राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं दोनों। ठीक है सर, अगर ये क्वेश्चन सर हमारा ऑर्डर का है, ऑर्डर का क्रम का, तो सर क्रम जो होता है हम बढ़ते क्रम में काउंट कर रहे हैं नंबर को, तो बढ़ते क्रम में बस लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है एग्जाम में। कभी कभी हमारे पास क्या होता है, क्रम लिखा आ जाता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो हम क्या याद रखेंगे सर, इंग्लिश में ऑर्डर लिखा है, हिंदी में क्रम। जिस क्वेश्चन में हमारे पास क्रम लिखा आ जाएगा उसमें खाली ओनली बाएं से दाएं पेयर बनाएंगे, काउंटिंग करेंगे। ठीक है, और क्रम नहीं लिखा है हम सब में क्वेश्चन, वो किस में आएंगे? सीरीज में आएंगे। ठीक है, उसमें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सर इसमें तो क्रम है नहीं। ठीक है सर, अब देखिएगा
पहले लेफ्ट टू राइट होगा, राइट टू लेफ्ट करेंगे। सर देखो 20 से पढ़ेंगे नंबर 20 21। सर 21 और 21 से सारे नंबर छोटे हैं। देखो 21 आ रहा है, 21 से बड़े आना चाहिए ना नंबर, तो वो नंबर और उससे छोटे आए तो वो पेयर नहीं बना सकता। खाली कौन सा पेयर बनाएगा? ओनली जो बड़ा नंबर आएगा उससे पढ़ने में। सर देखिएगा 20 21। सर 21 आ रहा है, इसमें उससे छोटे नंबर है, सारे पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि पढ़ोगे 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बना ना। तो हम ये याद रखेंगे कि वो नंबर खुद आए या उससे छोटा नंबर आ रहा है, पेयर नहीं बना सकता, हमेशा बड़ा नंबर बनाया, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं ना नंबरों को, बढ़ते क्रम में। सर पढ़ो 14 15 16 17 18 19। सर 14 का 19 के साथ बन गया, ठीक है सर। अब देखिएगा आएगी 5 की बारी, 5 से पढ़ेंगे 5 6 7 8 9। सर 5 का नहीं बन सकता, 4 से पढ़ूंगा 4 5 6 7, 4 का ही बन गया सर। सर 21 का तो बनेगा नहीं, क्योंकि 21 से नंबर छोटे हैं, हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 21 22 23, तो सर नहीं बनेगा 21 से छोटे। सर 20 से छोटा नंबर नहीं बनेगा, और खाली अकेला 19 बना नहीं सकता। तो सर ये टोटल इतने पेयर बनेंगे, ठीक है सर। अब देखिएगा सर कितने पेयर बने, एक ये हो गया, 2 3 4 5। तो टोटल पेयर जो बने सर हमारे कितने बने? टोटल पेयर बने सर 5, ठीक है, ठीक है सर। अगर यही क्वेश्चन देखो, ये सीरीज का था, अगर इसी क्वेश्चन में यहां लैंग्वेज में क्रम लिखा आ जाए, क्रम लिखा जाए, ऑर्डर का क्वेश्चन होता, तो सर आंसर हमारा फिर 5 नहीं होता। अभी मैंने बताया, अगर मैं यहां पे क्रम वर्ड जोड़ दूं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, अगर ये जोड़ देता हूं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन ये था हमारा कि शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। सर अगर हमें क्रम नहीं दिख रहा तो हम उसमें काउंटिंग कैसे करेंगे? वो सीरीज में है, बाएं से दाएं गिनेंगे पे और दाएं से बाएं दोनों तरफ से। तो सर पहला क्वेश्चन तो ये था अपना, और दूसरा क्वेश्चन सर एग्जाम में सारी कहानी वही रहेगी। यहाँ दूसरे नंबर में हमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में, तो यहां लिखा आया सर वर्णमाला क्रम में। तो सर आंसर जो हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए था हमारा पेयर, कितने आते दोनों तरफ से गिनते 5। सर दूसरा क्वेश्चन क्या? क्रम लिखा आया वर्णमाला क्रम। तो अब ये जो राइट हैंड वाला है ना हमारा, ये राइट हैंड वाला काउंट नहीं करेंगे हम, खाली ओनली लेफ्ट हैंड वाले, लेफ्ट टू राइट। तो कितने बने थे लेफ्ट टू राइट टोटल? सर 4। ये राइट वाला काउंट नहीं करेंगे हम इस वाले को, कितने बने थे? 4। तो सर आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो आपने 2 चीज सीखी सर अभी तक। अगर क्वेश्चन हमारा क्रम में आता है लिखा हुआ यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो उसमें काउंटिंग क्या होगी? लेफ्ट टू राइट होगी। और क्रम लिखा नहीं आता तो सभी क्वेश्चन सीरीज वाले हैं, वो उसमें क्या होगा? बाएं से दाएं भी काउंटिंग करनी और दाएं से बाएं। एक डाउट आपका ये क्लियर हुआ? कभी कभी एग्जाम में टाइम ऑफ टेस्ट में क्वेश्चन आया था, उसमें क्रम लिखा होता है, दोनों तरफ से गिन लेते हैं, उसका आंसर टिक कर देते हैं, वो गलत होता है, ठीक है। तो क्रम वाला में क्या करना? ओनली बाएं टू लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। और सीरीज का क्रम नहीं लिखा आता तो उसमें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों काम लिखे, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखा, ठीक है सर। तो यहाँ पहले क्वेश्चन जो था उसमें वर्णमाला क्रम नहीं था, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आया? 5 पेयर दोनों तरफ से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सर दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्रम लिख दिया यहाँ पे, तो सर आंसर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट ओनली, कितने? 4, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे सीरीज वाले कराऊंगा, क्रम वाला तो कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में होके से। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया, आप पहचान कर लेंगे अगर क्रम लिखा आता है ऑर्डर, तो उसमें क्या होगा? बाएं लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं पेयर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है वो सीरीज वाला आता है, दोनों तरफ से काउंट करने होते हैं, ठीक है। चलिए ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूं। सर हम इसको लेटर से भी कर सकते थे पढ़ के, STU इस तरह से, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है सर।
क्यों लेटर में दिखते नहीं है कि ये बड़ा है छोटा, उसमें बड़े बोर्ड से देखना होता है। नंबर में सर हमें दूर से ही दिख जाता है, उससे छोटा नंबर है वही आ रहा है। पेयर जो बनेगा हमेशा बड़े नंबर के साथ बनेगा, ठीक है सर। सर अगला क्वेश्चन है कार्टूनिस्ट, सेकंड नंबर, ठीक है सर। CARTONIST। सर कार्टूनिस्ट में कुल कितने पेयर होंगे, ठीक है सर। ये क्वेश्चन किसका है, सीरीज का। पेयर कुल पेयर पूछे, इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर क्रम का होगा तो मैं क्रम लिख दूंगा उसमें, ठीक है। जो सारी क्वेश्चन हो क्रम वाले में ओनली लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, पेयर बनाने में बाएं से दाएं, और बाकी सब में दोनों तरफ से, बाएं से दाएं, दाएं से दाएं। सर इसमें क्रम वाला तो है, सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ के पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। CARTONIST। सर सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेटर के प्लेस लिखेंगे। सी का नंबर 3, 1, 18, 20, 15, 15, 14, 9, 19, 20। सर जिसको लेटर के प्लेस याद नहीं है वो, उसमें मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, इसी में आप देख लेना। कहो तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, ठीक है। लिंक दे देंगे हम आपको लेटर के प्लेस याद करने का, इसमें वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो जिसको लेटर के प्लेस याद नहीं है वो वहां से ट्रिक से लेटर के प्लेस आसानी से याद कर सकता है। लाइट तक बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई है उसमें, लेटर के प्लेस की भी और अपोजिट, ठीक है। अब देखिएगा सर, अब से पेयर बनाते हैं, तो पेयर तो बनेगा बढ़ते हुए नंबर के हिसाब से, जब नंबर बढ़ रहा होगा, ठीक है। बढ़ते ऑर्डर में हमें नंबर बढ़ रहे हैं, और पेयर वही बनेगा सर, उनके बीच में उतनी अक्षर आनी चाहिए, तो पढ़ने पर भी वही है, लिखा हुआ भी वही नंबर मिले, तो उसमें ठीक बनेगा पेयर, ठीक है। देखिएगा तो सर पहले 3 है, 3 से पढ़ने स्टार्ट करेंगे हम नंबर। देखिएगा सर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सर 3 के साथ तो बना रही। सर आगे एक चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बना सर। 18, 19, 20, 21। सर 21 से सारे नंबर छोटे, आगे बन नहीं सकता। सर 20 और 20 से छोटे नंबर आए, सर 20 तो इसमें आ रहा है, उससे छोटा नंबर। पेयर जो बनेगा 20 से बड़े नंबर के साथ बनेगा, वो आ नहीं रहा। इसका यही तो फायदा है सर स्ट्रिक का, नंबर लिख। सर 15 से पढ़ो, 15, 16, 17, 18, 19। सर 15 का 19 के साथ बनेगा। देखो लिखा भी वही मिला, पढ़ने में बीच में 3 अक्षर आएंगे ना, देखो जब लिखोगे 15, 16, 17, 18, 19। तो देखो सर 15, 16, 17, 18, 19। सर 15 का 19 के साथ बन गया पेयर, ठीक है। बीच में 3 अक्षर आते हैं, ठीक है, उतने ही अक्षर आने चाहिए, तो उसमें उतने ही नंबर आने चाहिए नंबर से, ठीक है। ये था इसका, तो लिखा हुआ ही वही मिलना चाहिए और पढ़ने में इनके साथ पेयर बन गया। 15 का 19 साथ बन गया सर। 19 के बाद 20 आया, 15 का 20 के साथ भी बन गया, क्योंकि लिखा हुआ ही वही मिला। सर 15 का इस वाले का खेल, अगला नंबर 15 सर पढ़ो, 15, 16, 17, 18, 19। सर नहीं बना। 14, 15, 16, 17 नहीं बना सर। 9, 10, 11 सर नहीं बना, ठीक है। सर 19, 20। सर 19 से 20 का बन गया, 19 के बाद 20 ही आता है, कोई लेटर नहीं आता बीच में। सर 19 से 20, तो 20 अकेला बना नहीं सकता सर। अब क्या हुआ सर, लेफ्ट टू राइट तो हमने काउंट कर लिए, अब राइट टू लेफ्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्डर का क्वेश्चन ये सीरीज का, इसमें क्रम का होता तो मैं लिख देता क्वेश्चन, ठीक है। आप पढ़िए सर। अब 20 से पढ़ेंगे सर। देखो जब इधर 20 से पढ़ोगे, 20, 21, तो 20 से सारे नंबर छोटे और वही नंबर आ रहा, तो पेयर जो बनेगा हमेशा 20 से बड़े नंबर के साथ बनेगा। सर 20 से बड़ा नंबर तो है ही नहीं, तो जब उल्टा पढ़ेंगे 20 का पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा। क्यों, 20, 21, 22, 23 इस तरह से पढ़ेंगे, 20 से सारे नंबर छोटे, छोटे नंबर के साथ कभी पेयर नहीं बनता, बड़े नंबर के साथ, ठीक है। अब पढ़िए सर 19 से भी सर सारे नंबर नहीं, 19, 20, 20 तो यहां तक आया सर। 20 और 20 से छोटे आ रहे, नहीं बनेगा सर। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बना सर। सर 14, 15, 14 का 15 के साथ बन गया। 16 फिर पढ़ेंगे, 14, 15 के बाद बन गया 16, 17, 18। सर 18 के साथ बन गया, पढ़ने पे भी वही नंबर आया, बीच में भी लिखा हुआ भी वही मिला, ठीक है।
19-20 18 का पढ़ेंगे, 19-20 अब नहीं बनेगा सर, 14 का वो बारी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए 15 से पढ़ेंगे, 15 16 17 18 सर लिखा मिल गया, इस वाले 15 का हमारा किसके साथ बना, 18 के, ठीक है सर। अब इसके अभी 15 का भी काम खत्म, ठीक है सर। 15 का इसके साथ बन गया 18, 19-20 आगे नहीं गया सर, इस 15 का भी खेल खत्म। अब इस 15 16 17 18 19 सर इसके साथ नहीं बनेगा सर, 20 से तो बन नहीं सकता, 20 से सारे नंबर छोटे हैं सर, 18 से भी सारे नंबर छोटे हैं सर, 1 2 नहीं बनेगा सर, 3 अकेला बना देता, तो कुल इतने पेयर बने। अब इसमें नंबरिंग कर दो कितने पेयर बने सर, एक तो ये हो गया, 2 3 सर, ये 4 5 और ये 6, तो सर कुल कितने पेयर बने, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 6, ठीक है सर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है सर, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन के तो सर आप काउंट कर लोगे, मैं बड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें ज्यादा पेयर आए वो ले लूंगा, ठीक है सर। आप पहला क्वेश्चन देखिए, प्रीपोजिशन, तीसरा PREPOSI, ठीक है, TION, प्रीपोजिशन। सर प्रीपोजिशन में कुल कितने पेयर बनेंगे, इसमें भी हमें दोनों तरफ से गिनना, क्योंकि ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, ऑर्डर का नहीं है, ठीक है सर। तो इसे रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा ये। अगर सर क्रम लिखा आता क्वेश्चन में तो हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, बाएं से दाएं, और क्रम नहीं लिखा आता तो सब में दोनों तरफ से, बाएं से दाएं दाएं से बाएं। आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है सर, ये था क्वेश्चन, अब इसमें करते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन, ठीक है सर। अब देखिए सर करते हैं, इसमें नंबरिंग करेंगे। सबसे पहला तो 16 18 5 16 15 19 9 20 9 15 14, ठीक है सर। सर आप गिनते हैं इसमें, देखो पढ़िए आप नंबर। सर 16 का पेयर बनाइए, देखो 16 से पढ़ेंगे हम नंबर आगे की तरफ सर, 16 17 18 19 20। सर 20 और 20 से छोटे नंबर आ रहे हैं, हमें अलग ही दिख रहे हैं, 20 से बड़ा नंबर तो है नहीं सर। देखो यहां से पढ़ेंगे 16 17 18 19 20, सर यहां तक 20 आ गया, और नंबर 20 से बड़ा होना चाहिए पेयर के लिए, तो हमें डायरेक्ट दिख गया सर 20 और उससे छोटे नंबर है, तो 16 का पेयर नहीं मिलेगा। 18 से पढ़ो सर, 18 19 20, सर 20 तो यहीं तक आ गया, और आगे 20 नंबर है और उससे छोटे नंबर है, तो पेयर नहीं मिलेगा। पेयर हमेशा 20 से बड़ा नंबर आता तब बनता है। सर 5 का पढ़ो, 5 6 7 8 9, सर 5 का 9 के साथ बन गया। आगे बढ़ू 10 11 12 13, नहीं बनेगा सर 5 का। 16 17 18 19 20, सर 16 का 20 के साथ बन गया, ठीक है सर। 16 का 20 के साथ बन गया, आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि सर 20 से छोटे नंबर है, 21 22 23 आएगा। और 15 से पढ़ते हैं, 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बना सर। 19 20, सर 20 और 20 से छोटे नंबर आगे नहीं बनेगा। 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा सर। 20 से छोटे नंबर नहीं बनेगा सर। 9 10 11 नहीं बनेगा सर। 15 से छोटा है कहीं ये बना दो 14 15, उल्टा बनेगा वो सीधा नहीं बनेगा। 15 16 नहीं सर, 14 अकेला बना दे सर। लेफ्ट टू राइट तो हमने पेयर देख लिए, कितने पेयर बने 2। अब सर राइट टू लेफ्ट गिनते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं में 2 बने थे, अब दोबारा से राइट हैंड से गिनते हैं दूसरी तरफ से दाएं से बाएं। तो 14 15, सर 14 का 15 के साथ बन गया एक, तो
फिर 16, 17, 18, 19। सर 14 का 19 के साथ ही बन गया, क्योंकि पढ़ने पर वही नंबर आ रहा है, लिखा भी। सर 19 के बाद आगे बन नहीं सकता, क्योंकि सारे नंबर सर 19 से छोटे हैं, तो 14 वाले का काम खत्म। अब 15 से पढ़ेंगे सर। 15, 16, 17, 18, 19। सर 15 का 19 के साथ बनेगा, ठीक है सर। 15 का 19 के साथ बन गया। सर आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि 19 से सारे नंबर छोटे हैं, तो इस 15 वाले की बारी भी खत्म हुई। तो 9 से पढ़ते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सर 9 वाले से तो नहीं बनेगा कोई भी। सर आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है सर। अब देखो यहाँ 20 से पढ़ते हैं। 20, 21। सर 20 से सारे नंबर छोटे हैं, तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, 20 से नंबर छोटे बड़ा आगे साथ बनेगा, फिर नहीं बनेगा। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सर नहीं बनेगा 9 के साथ भी। सर 19 से सारे नंबर छोटे, नहीं बनेगा। सर 15 से गिने 15, 16। सर 15 और 16 का बन गया। 17, 18। सर 15 का 18 के साथ ही बन गया। 15 का 16 के साथ 15, 16, 17, 18 लिखा हुआ मिला पढ़ने पे, ठीक है। और सर आगे बढ़ने तो 16 है, तो 15 वाले की बारी खत्म। और 16 से पढ़ते हैं सर। 16, 17, 18। सर 16 का 18 के साथ बनेगा, आगे बन नहीं सकता। 18 के बाद 19 आएगा, तो 16 वाले की बारी खत्म हो गया, ठीक है सर। 5, 6, 7 नहीं बनेगा सर। 18 छोटा नंबर है, नहीं बनेगा सर। 16 अकेला बना नहीं सकता। तो सर कुल इतने पेयर बनेंगे। अब नंबरिंग करें तो कुल कितने बनेंगे देखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर कुल कितने पेयर बने? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर हमारा कितना? 8, ठीक है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं कर देता हूँ, चलो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। सर अगला क्वेश्चन लिखिए नंबर 4। एजुकेशन, EDUCATION। एजुकेशन में कुल कितने पेयर होंगे, ठीक है सर। सर सबसे पहला काम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे इसमें। EDUCATION। सर मैं डी बनाता हूं, ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है। एजुकेशन, ई का नंबर हो गया सर 5, डी का 4, यू का 21, सी का 3, ए का 1, टी 20, आई 9, ओ 15, एन 14, ठीक है सर। ठीक है सर, अब नंबरिंग कर दिया हमने, हम लेटर पढ़ेंगे अब, ठीक है, नंबर पढ़ेंगे सर। बढ़ते क्रम में पढ़ना सर, 5 से पढ़ना स्टार्ट करें सर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सर 5 के साथ तो नहीं होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर 4 का 9 के साथ बन गया, आगे नहीं बनेगा। 10 पढ़ेंगे, फिर 11 नहीं आया। सर पढ़ने पर भी वही नंबर आना चाहिए, लिखा भी वही, जो पेयर बनेगा। बीच में उतने अक्षर आते हैं 4 से 9 के बीच। 5 देखो, अब नंबरिंग करूंगा 5, 6, 7, 8। सर उतने ही आए ना इसमें 4 लेटर 4 से 9 के बीच, तो जब पेयर बनता पढ़ने पर भी वही मिले, लिखा है। अब देखिए सर 21 से पढ़ूंगा सर। 21 से बड़ा नंबर आना चाहिए पेयर उसके साथ बनेगा। 21 से सर सारे नंबर छोटे हैं,
तो नहीं बन सकता सर। 3 से बढ़ो, 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा सर। 1 से बढ़ूंगा, 1 2 3 4 5 सर नहीं बनेगा। 20 21 नहीं बनेगा। 20 से छोटे नंबर है सर 9 10 11 नहीं बनेगा सर। 15 से छोटा सर 14 15 16 पढ़ेंगे नहीं बनेगा सर। 14 अकेला बना नहीं सकता सर। लेफ्ट टू राइट तो काउंट कर लिया कृपया, राइट टू लेफ्ट करेंगे। बाएं से दाएं हो गया, दाएं से बाएं सर। गिनिएगा आप, देखिएगा सर 14 15 सर। 14 का 15 के साथ बन गया। 16 17 18 19 20 आगे बन नहीं सकता सर। ये 20 आ गया। 20 से छोटे नंबर है 20 21 22 आगे बनेगा नहीं सर 14 का। 15 16 17 18 19 20 सर। 20 से छोटे नंबर फिर नहीं बनेगा। तो 9 से 9 10 11 12 13 13 से सर छोटे नंबर नहीं बनेगा 9 का सर। 20 21 सर। 21 और 21 से छोटे आ रहे हैं तो 21 से बड़ा आना चाहिए। 20 का 21 यहाँ आ गया तो 21 से बड़े होने चाहिए, नहीं बनेगा सर 20 का सर। 1 2 3 4 5 सर। 1 का 4 के साथ भी बना। देखो 1 2 3 4 और 5 दोनों नंबर लिखे मुझे पढ़ने पे कोई आया तो 1 का 2 बार बना, एक बार 4 के साथ, एक बार 5 के साथ सर। 1 का काम खत्म सर। 3 4 5 6 नहीं बना। 21 से सर छोटे नंबर नहीं बनेगा सर। 4 5 सर। 4 का 5 के साथ बनेगा 4 5 ठीक है सर। इसका भी काम दो सर। इसका भी काम खत्म। 5 अकेला बना नहीं सकता, ठीक है सर। तो कुल इतने पेयर होंगे हमारे, ठीक है सर। अब देखिएगा कितने बने कुल, नंबरिंग कर दो इसमें। 1 2 3 4 तो सर कितना आ गया आंसर 5 सर। कुल कितने पेयर होंगे 5, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के लेते हैं। अब दूसरा इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आ सकता है, ठीक है सर। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया हुआ आपने, ठीक है सर। सर टाइप 1 के क्वेश्चन तो हो गए इस पेयर में। टाइप 2 के देखिए सर क्वेश्चन कैसे बदल गया है टाइप 2 का। तो मैं उस क्वेश्चन की एक की लैंग्वेज लिख देता हूं जैसे पहले लिखी थी, जिससे आपको अच्छे से समझ में जाए। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बदल के कहता है शब्द, ठीक है सर। शब्द मेडिटेशन, मेडिटेशन TATION, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला नहीं, वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है, एक कम अक्षर आता है, ठीक है सर। ये है, अब बताना इसमें कुल कितने पेयर बनेंगे, कुल कितने जोड़े बनेंगे, ठीक है, ठीक है सर। लैंग्वेज बताया था आपकी, लैंग्वेज कहना क्या चाह रही है सर, ये बोल रही है शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है कि जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है। सर इसमें खास बात क्या है, एक तो हमें दिखा ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम दिख गया, और यहां बोल दिया सर एक कम अक्षर आता है। कितना? एक कम अक्षर आता है। ठीक है सर, पहली टाइप में और दूसरी टाइप में यही अंतर है सर। अगर सर खाली ये रहता हमारा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, तो हम क्या करते हैं, बस सिंपल ये लिखते हैं लेटर की प्लेस, और लेफ्ट टू राइट जितने पैर बनते हैं वही हमारा आंसर हो। सर इसमें दो खास बात है, एक तो वर्णमाला क्रम आया, क्रम आता तो हमने पढ़ा दिया, उसे कर लेते हैं। इसने ये बोला क्रम से एक कम अक्षर आता, तो इसका मतलब क्या है सर, मैं आपको बताता हूं, अब देखिएगा सर। ये वर्ड लिखेंगे सबसे पहले मेडिटेशन। ठीक है सर, मेडिटेशन। ठीक है सर, फिर उसके बाद लेटर के प्लेस लिखेंगे 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। ठीक है सर, उसके बाद सर अब इसमें देखिएगा, अगर एक कम बोले एक कम अक्षर आता है, दो कम आता है, या तीन ज्यादा आता है, ये कम भी बोल सकता है सर, यहां बोल सकता है एक कम अक्षर आता है, ये बोल सकता है सर दो कम अक्षर आते हैं। सर ये क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकता है दो ज्यादा अक्षर आते हैं, सर ये बोल सकता है एक ज्यादा अक्षर आता है। तो सर हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, अब देखिएगा इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, सर अगर इसमें लेस बोले तो इसकी ट्रिक ये रहेगी हमारी, सर अगर लेस बोले और मोर बोले, कम और ज्यादा, कम भी बोल सकता है वहां ज्यादा भी, सर उल्टा करना है। कम बोले तो प्लस करके वहां से पढ़ना उतना ही, ठीक है, एक ज्यादा लेके, और ज्यादा बोलेगा तो एक कम लेके हम लेटर पढ़ेंगे उतना ही। ठीक है, उतना ही। अब इस चीज को समझिए सर कैसे, तो आपको पढ़ता हूं, चीज को समझिए सर। मैंने एक ये लिखा है जैसे MNOPQRST, देखिए मैं आपको सर ये है। अब इसमें पूछा जाता है कितने पेयर बनेंगे, एक कम अक्षर लेंगे, तो सर आप ऐसे नहीं पढ़ते, अगर एक कम नहीं होता तो हम पढ़ते सर इसे MNOPQRST, इस तरह से हम पेयर बनाते। सर जब इसने एक कम बोला है ना, तो सर एक लेटर बढ़ा के पढ़ेंगे उसे, और डबल में भी हम एक बढ़ा के, तो सर ये M है ना, तो M की जगह क्या, कहां से एक बढ़ाएंगे, M के बाद क्या आता है सर N, और N से पढ़ना स्टार्ट करेंगे सर पेयर, N एक बढ़ा के। ठीक है, ये कम बोला तो एक लेटर बढ़ा देंगे, इनके बाद N मानेंगे, सब N से पढ़ो, NOPQRSTU, सर नहीं बनेगा सर, यहाँ पे N है तो एक बढ़ा के पढ़ना पड़ेगा O से, OPQRST। ठीक है सर, इस तरह से सर देखेंगे क्या पढ़ेंगे, N को एक बढ़ा के NOPQRS, सर ये बन गया ना इसका N के S के साथ, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। देखो एक बढ़ा के लेंगे, अगर लेटर से करते डायरेक्ट पढ़ के तो एक बढ़ा के, और नंबर से करते तो नंबर भी एक बढ़ा के। देखिएगा ऐसे हम पढ़ते 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो अगर एक कम नहीं होता तो हम कैसे पढ़ते सर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरह से पढ़ते पेयर बनाते। सर एक कम बोला तो एक बढ़ा के लेंगे उस नंबर को, जैसे लेटर में एक बढ़ा के कर लो, या नंबर से करोगे तो नंबर एक बढ़ा के। सर 13 ना लेके अब क्या पढ़ूंगा मैं इसे 14 से, सर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, सर नहीं बना लिखा होगा। सर 14 की जगह क्या लूंगा मैं 15, अब 15 से पढ़ूंगा। सर देखो पढ़ने पे कोई आया लिखा है बीच में, तो एक 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, अब देखिए सर क्या पढ़ूंगा इसे मैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सर एक बढ़ा के लेंगे मुझे, NOPQRS। इसे मैं दोबारा बताता हूँ आपको, देखिएगा इसमें कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब देखिएगा सर, जैसे एक क्वेश्चन था, ये था सर, हमें क्या करना है, एक कम बोलेगा तो एक बढ़ा के पढ़ेंगे उतना, उस लेटर को या नंबर को, और ज्यादा बोलेगा तो एक कम करके। सर ये 13 नंबर है, तो हम 13 से नहीं पढ़ेंगे, एक बढ़ा के फालतू लेंगे। 13 की जगह हम क्या लेके पढ़ेंगे यहाँ पे, 14 से। सर देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सर बन गया ना, देखो वही मिल गया लिखा हुआ। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा था। तो एक कम बोलेगा एक ज्यादा लेके नंबरिंग करेंगे, उसमें पढ़ेंगे, और ठीक है, और कम बोलेगा तो ज्यादा लेके, और ज्यादा बोलता तो एक कम करके। ठीक है, अब देखिएगा सर, पहला पेयर क्या बनेगा, 13 नहीं लेके उसमें एक ज्यादा लेके, कम बोला ना, एक कम पेयर आना चाहिए सर, जो भी आएगा वो। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सर इसका 20 के साथ बनेगा। आगे पढ़ूंगा सर, 21 बाय 23 नहीं बन सकता। सर अब 5 से नहीं पढ़ूंगा, एक कम बोला तो एक ज्यादा लेके 6 से पढ़ूंगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सर 14 के साथ बन गया इसका। किसके साथ बन गया सर, 14 के साथ। ठीक है सर, अब देखिएगा सर, इसका भी काम खत्म हुआ। सर 4 से नहीं पढ़ूंगा, एक बढ़ा के लूंगा मैं 5 से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सर इसके साथ तो बनेगा नहीं। सर 9 ना पढ़ के अब 10 से पढ़ूंगा एक ज्यादा, बार बार लिखने के लिए 10 से पढ़ूंगा, 9 से एक ज्यादा, 10 से, 10 ही से मानूंगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15। सर इसका बन गया 15 के साथ, तो 16 आगे नहीं बनेगा। ठीक है सर, 9 के लिए 10 एक क्वेश्चन में लिख के बताता हूँ आपको। ठीक है, 20 से ना पढ़ के सर एक ज्यादा से पढ़ूंगा, 21। सर 21 से सारे नंबर छोटे हैं तो पेयर नहीं बनेगा। ठीक है सर, छोटे नहीं बनेगा। सर 1 से पढ़ूंगा, 1 नहीं पढ़ूंगा, 2 से, 1 से ज्यादा लेके 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बनेगा सर। 20 ना लेके किससे पढ़ूंगा सर, 21 से। 21 से सारे नंबर छोटे सर, नहीं बनेगा। 9 नहीं लेके 10 से पढ़ूंगा, 10, 11, 12 नहीं बनेगा सर। ठीक है सर, अब सर 15 ना लेके 16 से पढ़ूंगा। सर 16 से छोटा नंबर नहीं, और 14 के बाद 15 अकेला बना है। ठीक है सर, अब राइट से मत काउंट कर देना, इसमें क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि किसका क्वेश्चन है, हमारा किरम का। किरम में किसमें काउंट होती है, लेफ्ट टू राइट। तो आपको समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, अगर यह कम बोलता है एक, तो क्या करेंगे, उतना ही प्लस करके पढ़ेंगे उसे। एक कम कीजिए, एक ज्यादा लेके पढ़ेंगे उतना ही, और ज्यादा बोलेगा तो उतना ही कम करके, एक कम करके। ठीक है, तो कुल कितने पेयर बने, 1, ठीक है, 2 और ये 3। तो कुल कितने पेयर बनेंगे सर, इसमें आंसर हो जाएगा पेयर कितने बने, कुल 3। कितने बने, 3। ठीक है सर, तो ये थी टाइप 2 में। एक क्वेश्चन और करा देते जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, अब आगे से मैं लिखूंगा नहीं, वो वहीं पे मान लेंगे, एक नंबर बड़ा हुआ और कम हुआ भी, उसमें सीधे सीधे पढ़ते रहेंगे। आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है सर, कर लिया होगा आपने नोट। ठीक है सर, वैसे कर देता हूं नोट। ठीक है सर, सो सारी लैंग्वेज यही रहने दें, बस यहां पे थोड़ा सा इसे चेंज कर देते हैं, जो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में। पहले क्या था, वर्ण वाला क्रम से एक कम था ना, एक कम, तो यहां लिख लीजिए सर आपके 2 ज्यादा, 2 ज्यादा। सर 2 ज्यादा अक्षर, तो सर क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए, और वर्ण रहने दे दीजिए मेडिटेशन में। सर अब इसमें बताइए इसमें क्या होगा। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड लिखेंगे, उसकी नंबरिंग। ठीक है सर, मेडिटेशन।
ठीक है सर, एग्जाम में बदल बदल क्वेश्चन आ रहे तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है सर, अब देखिएगा सर, अब क्या करेंगे, लेटर के प्लेस 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। ठीक है सर, अब देखिएगा सर, पढ़े अब सर। अब क्या बोला ऐसे, मैंने क्या बोला, जितना वो ज्यादा बोलेगा उसे उतना ही कम लेके पढ़ेंगे। ठीक है, उतना ही कम लेके लेटर वहां से, और जितना कम बोलेगा उतना ही ज्यादा। सर अब क्या बोला, दो ज्यादा बोला, तो हम क्या करेंगे, जहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहां से दो कम लेके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उतना ही लिखा है ना, एक कम या एक ज्यादा, जितना ही बोलेगा उतना ही। तो उसमें वो एक कम बोल सकता है, दो कम बोल सकता है, तीन कम भी बोल सकता है, एक ज्यादा, दो ज्यादा, तीन ज्यादा, सर उतना ही कर देंगे उसमें। ठीक है, उल्टा करना उसका बोलेंगे। तो सर इसमें बोला दो ज्यादा अक्षर, तो हम क्या करेंगे सर, दो कम अक्षर लेके पढ़ेंगे। यहां से पढ़ेंगे सर, ये 13 नंबर लिखा, 13 नंबर से नहीं पढ़ेंगे, दो कम लेके उल्टा करेंगे। दो ज्यादा बोला तो दो कम लेंगे, और दो कम बोला होता तो दो ज्यादा लेके पढ़ते सर। सर 13 से दो कम क्या होता है, 11। ठीक है सर, अब 11 से पढ़ेंगे, लिखूंगा नहीं मैं बार बार, बस आपको कंसेप्ट समझाना था, मैं समझा। सर दो ज्यादा बोला, दो कम लेके, 13 ना लेके दो कम, 11 से पढ़ो सर। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सर कोई नहीं बनेगा। सर 5 नहीं लेके कितना कम लेंगे, दो कम, दो कम लेंगे, 3 से पढ़ो, 3, 4, सर क्या बन गया, 3 से 4। ठीक है सर, 3 से 4। अब देखिएगा सर, अब आगे पढ़े, चलिए बन गया 3 से 4। अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सर 9 के साथ बन गया। ठीक है सर, 9 के साथ बन गया। 10, 11, सर अब आगे बढ़ो, अब 4 ना लेके दो कम लेंगे, 2 से पढ़ेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सर नहीं बनेगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बनेगा सर, नहीं से 9 से नहीं लेंगे, 9 से दो कम 7, 7 से पढ़ेंगे, 9 से दो कम 7, 7 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना सर। 20 से दो कम लेंगे, 18 से पढ़ेंगे, 18, 19, 20, सर ये बन गया। 21, 22, 23 नहीं बनेगा सर। 1 से दो कम लेंगे सर, एक हो गया 26 और एक हो गया 25, 25, 26, सर 26 तक ही पढ़ते, उससे आगे लेटर नहीं पढ़ते, इसका नहीं बनेगा। ठीक है सर, 20 से दो कम 18, 18, 19, 20, 21 नहीं बनेगा सर। 9 से दो कम 7 लेंगे, 7, 8, 9 नहीं बनेगा सर। 15 से दो कम 13, सर 13, 14 ये बन जाएगा सर। देखने में लग रहा होगा आपको नहीं बनेगा, इसे बोला ना, बोला इन 2 से ज्यादा अक्षर नहीं होने पाते हैं हमारा। ठीक है सर, कितना बनेगा, इससे दो कम लेंगे, 13, 14। हाँ सर, ये इतने पेयर बने। अब देखिएगा कुछ बच्चों ने बोला होगा कि कितना आंसर आया सर, इसमें कुल कितने पेयर आए। अब तुमने समय ऐसे काउंट किया होगा तो कितने पेयर लिखोगे, 1, 2, 3, 4। अब 4 लिखा हुआ सबने, लिखा हुआ सर 4, ये आपका गलत है। ठीक है, अब समझिए क्यों गलत है। 4 का आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने क्या बताया कि नंबर क्या होने चाहिए, वो उसमें बढ़ते हुए पढ़ते हैं पेयर जो बनता है, और लेटर भी वो क्या होने चाहिए, बढ़ते हुए। तो अब देखिएगा सर, पहला पेयर बना ई से डी, सर अगला बना ई से आई। ठीक है सर, ई से आई बना, ई डी हो, एक होगा सर टी टी, सर एक हो गया ओ एन। 4 पेयर यही तो बने थे सर। अब देखिए इसका आंसर है 4 नहीं होगा सर, ओरिजिनल जो आंसर होगा इसका वास्तविक वो होगा 1। क्यों होगा सर, देखो ई से डी, सर यहाँ तो नंबर ये घट रहे हैं ना, लेटर ई से एफ आना चाहिए था पेयर के हिसाब से। तो मैंने बताया बढ़ते क्रम में बढ़ते नंबर भी लेटर भी। देखने में हमें 4 लग रहे हैं सर। ई से आई, सर ये वाला माना जाएगा। क्यों माना है, ई के बाद आता है ना ई, सर टी टी है तो सेम आगे नहीं बनेगा, बढ़ते क्रम में। ओ एन, सर ओ से छोटा है, ठीक है, 15, 14, तो ये भी नहीं। तो सर कितने पेयर बनेंगे, 1। तो ये वाला बस काउंट होगा, ये वाले हमारे काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है इस क्वेश्चन। मजा आया आपको। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
तो ये होता है इन क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है सर, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और क्वेश्चन आते हैं जैसे बदल के बताया था आपको, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है सर, अब देखिएगा सर टाइप 3 पढ़ेंगे हम। टाइप 1 में पढ़ा हमने क्या, श्रेणी के क्वेश्चन, सीरीज वाले और क्रम वाले। सीरीज आता है तो सर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं नंबर लिख के, क्रम आता है तो लेफ्ट टू राइट होगी। सर टाइप 2 में क्या पढ़ा हमने, उसमें वो एक कम बोल सकता है, दो कम बोल सकता है, तीन कम, या एक ज्यादा है, दो ज्यादा है, तीन ज्यादा अक्षर आते हैं क्रम में। और क्रम वाले में ओनली लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, इसलिए मैंने राइट टू लेफ्ट नहीं पढ़ा। ठीक है, तो कितने पेयर बने थे, 4। सर वास्तविक में 4 नहीं है, 4 वास्तविक में तब माने थे क्योंकि मैंने बोला नंबर बढ़ते हुए उसके हिसाब से पढ़ना आना चाहिए। अब यहाँ देखा सर पेयर जो बने लेटर ई डी, सर ये तो कम हो रहा है ना, घट रहा है, इसके बाद बढ़ता हुआ आना चाहिए था, एफ आना चाहिए था पेयर में। ई आई, सर ई के बाद आई आता है, ये पेयर सही बना है। सर टी टी तो सेम आगे नहीं बना जाएगा। ओ एन, सर ओ से पहले एन आता है, ये भी नहीं बना क्योंकि 15 14। ठीक है, पेयर जो बनता है हमेशा बड़े नंबर के साथ और बड़े लेटर के साथ। ठीक है सर, आपने कर लिया होगा। ठीक है सर, अब टाइप 3 पढ़ते हैं। ठीक है सर, सर टाइप 3 में क्या होगा देखिएगा, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं उसे क्वेश्चन को। यहां तक सर सेम रहने देंगे। सर क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3 का, सब शब्द मेडिटेशन का, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, फिफ्थ और 9th, फिफ्थ एंड 9th अक्षरों का प्रयोग करके। अक्षरों का प्रयोग करके, ठीक है सर, अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है सर, सर ये क्वेश्चन है, तो सर इसके लिए हमारी डिक्शनरी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हमें इसमें मीनिंगफुल वर्ड वाले देखने, इन लेटरों का यूज करके, इन अक्षरों का, इसमें से कोई भी अक्षर यूज कीजिए और जिसका अर्थ निकलता हो वर्ड का। ठीक है, तो देखिए सर, पहले लिखा मैंने वर्ड ये वाला मेडिटेशन, ये था वर्ड मेडिटेशन। सर इसके अक्षरों को यूज कर करके वर्ड बनने चाहिए। सर देखिएगा, इसमें यूज करें हम, पहले मैंने यूज किया सर, इसमें दिखा मुझे एम ई, और सर डी के साथ तो नहीं मिलेगा, एम ई ए एन। सर एम पहले यूज किया, फिर ई, फिर ए, फिर एन। एक वर्ड लिखना सर हमारा मीन। ठीक है, ठीक है सर। और सर इसी को उल्टा पढ़े हम, इसमें से देखो पहले एन लूं मैं, फिर ए लूं, फर्स्ट नंबर पे ए लिया मैंने, सेकंड पे ए लिया। नहीं सर, इसमें यूज के लिए वर्ड बोले ना हमारे लिए, वो वर्ड लेके करेंगे सवाल। देखिएगा, अर्थपूर्ण शब्द बन सके। ठीक है सर, सवाल था ये मेडिटेशन। सर इसके वर्ड देखिए, इसमें क्या बोला, फर्स्ट, फर्स्ट क्या है सर, एम, सेकंड क्या है ई, और जी फिफ्थ क्या है, 1 2 3 4 5 3 सब, और 9th क्या है सर, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और 9th। सर मेडिटेशन नहीं है सवाल में, मेडिटेशन ये मेडिएशन है। ठीक है सर, अब सही है सर सवाल, टी को हटा देते हैं यहां से। तो मेडिएशन है ये सवाल, जब ये गड़बड़ होगा। एम ई डी आई, अब तक जो सवाल किए थे उसमें सर मेडिटेशन था, इसमें मेडिएशन है। अब देखिएगा, अब हो जाएगा सवाल।
MEDIATION। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसने बोला फर्स्ट को यूज करना है, एक फर्स्ट अक्षर को, एक सेकंड को और एक फिफ्थ को, 1 2 3 4 5 और एक नाइन्थ को, 6 7 8 9। ठीक है सर। अब देखिएगा सर इनसे एक वर्ड तो यही निकल गया MEAN, मीन। और मीन का मतलब, ठीक है, क्या मीन है। अब दूसरा देखें सर, उल्टा पढ़े, पहले नंबर पे एन ले ले, फिर सेकंड पे ए, और एम ले ले तीसरे पर, चौथे पे ए। देखो पहले पर एक पे एन है, दो, अगर हम इस तरीके से वर्ड बनाना चाहें, लेटर इस नंबर की यूज होनी चाहिए। तो सर पहले एन लिखा, फिर ए, फिर एम, फिर ई, तो एक बन गया नेम। नेम का मतलब नाम। ठीक है सर, एक बन गया नेम। ठीक है सर, इनका यूज करके। सर ए को देखिए, MEAN मीन हो गया, NAME नेम हो गया। सर थर्ड जो बनेगा वो बनेगा MANE, MANE। सर मैनी का अर्थ होता है इंग्लिश में घुंघराले, घुंघराले या धन्यवाद। ठीक है, और ऊपर वाले दो का मतलब जानते हो आप, नेम और मीठा। तो कुल कितने अर्थपूर्ण वर्ड बने? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 3। ठीक है सर, आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं फिर ऐसे आपके पास बदल बदल के आ जाए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है सर, ठीक है, ले लिया हूं आपका स्क्रीनशॉट। ठीक है सर, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 3 का। सर दूसरा क्वेश्चन टाइप 3 का, शब्द PERMABILITY, परमेबिलिटी का सेकंड, ठीक है, फोर्थ, सिक्स्थ, नाइन्थ, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, नाइन्थ अक्षरों का प्रयोग करके, अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है सर, ये क्वेश्चन था। ठीक है सर, अब देखें सर इसमें कौन कौन से बोला। सेकंड, सर सेकंड में फर्स्ट सेकंड कौन सा है? फिर क्या? फोर्थ, थर्ड, फोर्थ क्या है? फिफ्थ, सिक्स्थ, सर सिक्स पे होगा, और नाइन्थ और बोला है 7 8 9। तो सर कौन कौन से लेटर आए? EMAN। तो इनका यूज करके वो बनाने चाहिए अर्थपूर्ण वर्ड। ठीक है सर, इनका सर पहले बनाए, देखो सर एम से बनाए, MEAN, मील, MEAN। सर एक तो मील बन गया, पहला क्या होगा? मील का मतलब भोजन। ठीक है सर, सेकंड बनाए, देखो उल्टा LAME, सर लेम बन गया। लेम बना सर लंगड़ा। सर और देखिए MALE, मेल। मेल के बारे में समझाते हैं, मेल फीमेल के, मेल हो गया सर। और देखो और कुछ बन सकता है सर? EMAN, ये तो कोई वर्ड होता नहीं है। और देखिएगा सर MEAN हो गया, LAME हो गया, MALE।
सर और कोई नहीं बनेगा सर, कुल कितने वर्ड बने? 3। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा डिक्शनरी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और क्वेश्चन बदल के कराते हैं। तो देखते हैं और कैसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें एग्जाम में आपके। सर कर देता हूं मैं सिर्फ। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इस वर्ड को चेंज कर देते हैं और ये भी चेंज करने पड़ेंगे हमें, और आगे सारी लाइनें भी लिख देंगे। ठीक है सर, अगला लिखिए सर, INTERMEDIAT, इंटरमीडिएट। सब इंटरमीडिएट के पहले, ठीक है, चौथे, पहले चौथे, आठवें, इंटरमीडिएट का पहले चौथे, आठवें और 11वें, आठवें और 11वें, ठीक है सर। 8वें शोर में लिखिए, पहले चौथे, 8वें का मतलब होगा 8th और 11th, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट का यूज करना है एक तो हमें, एक फोर्थ का, वो हिंदी में लिखा जाएगा पहले, चौथे, 8वें और 11वें। ठीक है, इन अक्षरों का यूज करें, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, वही सारी कहानी है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को भी सर, शब्द है इंटरमीडिएट के फर्स्ट, फोर्थ, 8th और 11th, वहां लिखा आएगा शब्द इंटरमीडिएट के पहले, चौथे, 8वें और 11वें अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सर सबसे पहला काम क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे नंबरिंग जाएंगे, आई हो गया, पहले पे, चौथे पे दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ ही होगा, फर्स्ट, फोर्थ, 8th, 5th, 6th, 7th, 8th, फिर क्या 11 सर, 9, 10, 11। सर कौन कौन से लेटर है, आई आया, ई आया, डी आया, टी, सर इनका यूज कर करके बनाने हैं। ठीक है सर, अब बनाइए सर। एक तो होगा सर एडिट, ठीक है, EDIT, EDIT पहला है सर। दूसरा देखिए डाइट सर, DIET, डाइट। और देखिए सर कोई जिसका अर्थपूर्ण वर्ड लिखता हूं, एक सर होगा टाइड, TIED, टाइड। ठीक है सर, और देखिए और कोई बनना हो, ठीक है। और बढ़ना सर क्या, EDIT, एक DIET, TIED, टाइड, और जी और तो कोई दिख नहीं रहा। अगर हम बनाए EDTI, सर ये कोई नहीं होता, तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बने इसके भी, 3। यही हमारा ऑप्शन है।
आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, तो बदल के हमारे पास एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है सर, कर दूं सर आप? ठीक है सर, कर देता हूं कुछ। इस तरह का भी हो गया। सर क्वेश्चन और इस तरह से आ सकता है, नंबर 3 डाल लेते हैं। नंबर 3, शब्द फ्रेंड्स, FAINTS, FAINTS, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में कितने अक्षर, कितने अक्षर, कितने अक्षर अपनी जगह, अपनी जगह नहीं बदलते, अपनी जगह नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों, अगर अक्षरों, अगर अक्षरों को वर्णमाला क्रम, को वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम, वर्णमाला के क्रम, वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। एक क्वेश्चन है सर, ऑप्शन दे देता हूं इसके में आपको, 0, 2, 3, 4। ये डी नंबर हो गया, ये सी, ये बी, ये ए। सर इसकी पहले लैंग्वेज समझिए, लैंग्वेज क्या कह रहा है। इसने बोला सर शब्द फ्रेंड्स में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। वर्णमाला का हिसाब से नंबर लिखो, उनको उनके लेटर के हिसाब से उन्हें अरेंज करो। और जब देखो सर पहले लिखा हुआ ना फ्रेंड्स, सर लिखा हुआ था पहले मैंने फ्रेंड्स, FAINTS, फ्रेंड्स। ठीक है सर, अब देखिएगा सर इसका F का नंबर होता है क्या, 6, ये 1, ये 9, ये 14, ये 20 और ये सर नंबर लिख के आसान रहेगा। ठीक है, फ्रेंड्स में ऐसे कितने अक्षर हैं जो अपनी जगह नहीं बदलेंगे, अपनी जगह पर वो वही रहने चाहिए अगर हम उन अक्षरों को वर्णमाला क्रम के हिसाब से लिखे। क्रम के हिसाब से लिखो, सबसे पहले कौन है उस हिसाब से। ठीक है सर, तो सर नंबर से ज्यादा आसान रहेगा। सर सबसे पहला नंबर क्या आया इनमें क्रम के हिसाब से लिखे तो 1 आया सर। ठीक है सर, फिर क्या आएगा, नंबर क्या आएगा हमारा, फिर इसके बाद सर 6 आएगा 1 के बाद क्रम के हिसाब से। सर फिर 1 के बाद 6 आ गया, फिर 6 के बाद इन तीनों में क्या आया, इन चारों में क्या आया, 9। फिर सर 9 के बाद 14, सर 14 के बाद क्या आएगा, 19, 19 के बाद सर क्या आएगा, 20। ठीक है सर, अब देखिए सर इसमें ऐसे कितने अक्षर है जो अपनी जगह नहीं बदलेगा अगर अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखा है। देखो हमने बदल लिया उसी क्रम के हिसाब से, अपने जगह नहीं बदली उन्होंने। सर देखा आपने जो 9 नंबर और 14 नंबर पर थे वो अपनी जगह सेम आ गए, दो। ठीक है, वो लिखने में भी क्रम के हिसाब से हमने, तो हमारे कितने वो बने, 1, 2, आंसर हो जाएगा 2। बस कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, जो अपनी जगह ना बदले। सर इसमें नंबरों को नहीं अक्षरों को बोला इसने। ठीक है, नंबर तो ये होते हैं, पहले अक्षर देखना होगा हमारा। ठीक है, अक्षर भी देखेंगे इसमें, हम देखिएगा अब अक्षर भी वही आएगा, नंबर सेम है। तो एक नंबर पे ए हो गया, फिर एफ हो गया, ये आई, फिर ये एन। सर देख लो वही अक्षर आ गए ना दोनों के दोनों। फिर यहाँ आएगा एस, फिर यहाँ आएगा टी। तो कितने थे ऐसे, 2। ठीक है सर, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो।
ठीक है सर, मैं कर देता हूँ सर। आपके यहाँ शब्द की जगह अगर संख्या आ जाए तब भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए आप, पूरा ही रफ कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है संख्या, अगला नंबर जो भी आप डाल लीजिएगा, संख्या 7 3 4 6 2 8 5 में ऐसे कितने अंक हैं? ऐसे कितने अंक हैं? ठीक है, ऐसे कितने अंक हैं जिनका प्रारंभ से वही स्थान है जो उनके बढ़ते क्रम में हो, जो उनके बढ़ते क्रम में रखने पर हो। तो ये आ गए सर, हम कैसे करें इसे, ठीक है। तो सबसे पहले सर संख्या लिखेंगे इसे 7 3 4 6 2 8 5। तो जैसे वो लेटर वाला था ऐसे ही है, उसमें नंबर लिख के करा था, इसमें तो डायरेक्ट नंबर है। तो बोला इसमें ऐसे कितने अंक जिनका प्रारंभ से वही स्थान जो उनके बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा नंबर अरेंज होगा, फिर बड़ा, उसके हिसाब से नंबरिंग करके देखो जो अपनी जगह पोजीशन खुद ले ले स्वयं, दोनों जगह। तो सर इनमें सबसे पहले क्या आएगा? 7 3 4 6 2 8 5 में सर सबसे पहले आएगा 2। सर सबसे पहले आएगा 2 के बाद सर इनमें सब फिर क्या आएगा? 2 को छोड़ दो, 3 4 6 8 5 7 में 3 सर 3 को भी सब इनमें जो बचे 4 6 8 5 7 में क्या आएगा? सर 4 आएगा। सर 5 6 8 7 में क्या आएगा? सर 5 आएगा, ठीक है सर। 6 7 8 में क्या आएगा? सर 6। सर 7 और 8 में क्या आएगा? 7, और फिर क्या आएगा? सर 8। अब देखिएगा इसमें कितने नंबर ऐसे जो अपनी पोजीशन खुद ले रहे, जो ना बदले प्रारंभ से वे स्थान, उनमें बढ़ते क्रम के हिसाब से ले। तो सर 3 और 4 थे जो अपनी जगह खुद आ गए। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर भी? 2, ठीक है सर। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट्स करें, जैसे ही हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो और ट्रिक्स बताते रहे, ठीक है, आगे। थैंक यू।